हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। सेकंड गेट 2026, मतलब क्यों बोला मैंने 2026, क्योंकि 2026 में इसके एग्ज़ाम लगी है और 2026 के अंदर एक ऐसा कुछ हुआ था जिसको लेकर के आप लोगों के मन में कुछ डाउट पैदा हो गए थे। जी हाँ, वर्ष 2025 में हमारी वैकेंसी आई थी। बेसिकली मैं बात करूँ तो वैकेंसी आई थी वर्ष 2025 के अंदर। देखो यहाँ रहा कि वर्ष वैकेंसी आई थी वर्ष 2025 के अंदर, और इस 2025 के अंदर जो वैकेंसी आई थी उसके अंदर कुछ पद दिए गए थे सेकंड गेट के। जी, सेकंड गेट के पद वहाँ पे दिए गए थे, और उसके बाद में वर्ष 2026 में जब इसकी एग्जाम होनी थी तो उसके पद बढ़ा दिए गए थे, और वो पदों को जो बढ़ाया गया था वो पद बढ़ाए गए थे 50% से अधिक। जी हाँ, हमारे यहाँ पे पदों के अंदर जो वृद्धि हुई थी, पद वृद्धि की बात करें, ये पद वृद्धि हुई थी आपके 50% से अधिक। और जब पदों की वृद्धि 50% से अधिक होती है तो वापस से ऐसा हमारे यहाँ पे कुछ नियम आते हैं, और वो नियम आता है कि हमें वापस से विज्ञापन निकालना पड़ेगा, वापस से फॉर्म भराए जाएंगे। लेकिन जब इस मुद्दे के ऊपर सरकार से जवाब मांगा गया, आरपीसी से जवाब मांगा गया, क्योंकि सर आरपीसी ने कहा कि हम एग्जाम तय सीमा पे करवाने वाले हैं, एग्जाम सही सीमा पे करवाने वाले हैं, तो लोग चले गए थे कोर्ट के अंदर। कहा गया कि राजस्थान के अंदर तो रूल्स ही ऐसा है कि भैया 50% से अधिक आप पदों की वृद्धि करोगे तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको वापस से फॉर्म रीओपन करने पड़ेंगे, वापस से फॉर्म भराए जाएंगे, और उसके बाद में फिर वापस से एग्जाम होगी। तो यहाँ पर जब आरपीसी से कहा तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, हम अपने डिसीजन को वापस लेते हैं, और जो कुछ पदों के अंदर जो वृद्धि की थी 50% से अधिक, इसको हम लोग कम कर देते हैं। सब 50% अधिक करके इसको कम कर दिया गया था, और कुल मिलाकर के जो पदों की वृद्धि जो लगभग 10,000 से ज्यादा थी वो कुल मिलाकर के हो गई थी 9,651, मतलब 9,651 पदों के ऊपर आपकी सेकंड ग्रेड की एग्जाम हुई। अब सेकंड ग्रेड की एग्जाम भी हो गई, यहां तक कि आपके ग्रुप 1, ग्रुप बी, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के जीके के जो पेपर हैं उनकी आंसर की भी जारी हो गई है। आई थिंक एसएसटी की बात करें, संस्कृत की बात करें, साइंस की बात करें, इनकी भी आंसर की जारी हो गई है, प्रारंभिक आंसर की जारी हो गई, उनके ऊपर आपत्तियां दर्ज करवा सकते, वो सब चीजें यहां पर आ गई। लेकिन फिर भी मन में एक कंफ्यूजन था, फिर भी एक शंका थी कि यहां पे सर जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम लगी है इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज कुल कितने पद हैं, क्योंकि ये डिफाइन नहीं किया गया था कि सब्जेक्ट वाइज कुल कितने पद हैं। तो अब आरपीसी के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, और वो कहा कि भैया सब्जेक्ट वाइज कितने पद हैं वो हम लोग यहां पे डिफाइन कर रहे हैं। जैसे यहां पर कहा गया हिंदी की बात करें, इस हिंदी के अंदर कुल 1577 पद हैं। जी, ये आपको पीडीएफ जो है आपको आरपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी, या इस क्लास के खत्म होने इस वीडियो के बाद में कमेंट्स बॉक्स में जाओगे तो आपको वहां पर भी अटैच की हुई मिल जाएगी। जी, हिंदी की बात करें यहाँ पर कुल मिलाकर के 1577 पद हैं। इसके अलावा अंग्रेजी की बात करें 1956 पद हैं। यदि संस्कृत की बात करें कुल मिलाकर के 1323 पद यहाँ पर आ जाएंगे। और यदि मैं बात करूँ गणित की तो कुल मिलाकर के 2076 पद हैं गणित के। और विज्ञान की बात करूँ तो 2031 पद हैं आपके साइंस के। उसके साथ सामाजिक विज्ञान की बात करूँ कुल 600 पद यहाँ पर हैं। उर्दू की बात करें तो कुल 71 पद है। पंजाबी के 14 पद हैं, सिंधी के 2 पद हैं, गुजराती के 1 पद है। मतलब कुल मिलाकर के जो आपके एग्जाम लगी थी 9651 में, उसके अंदर अब आरपीसी ने क्लियर कर दिया गया कि भैया गुजराती, सिंधी, पंजाबी, उर्दू, सामाजिक विज्ञान की बात करें, इसके अलावा साइंस की बात करें, मैथ की बात करें, संस्कृत की बात करें, अंग्रेजी की बात करें या हिंदी की बात करें, इसके अंदर कुल पोस्ट कितनी है। तो आप लोग इस कमेंट्स इस वीडियो के बाद में आप लोग वहां पे जाकर चेक कर सकते हो अपनी कैटेगरी वाइज कितनी पोस्ट है, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपका पेपर कैसा हुआ, और आपको यह भी पता लग जाए कि आपका पेपर अच्छा है तो फिर सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। और हाँ, ये बताने का उद्देश्य फिर आरपीसी का एक ये भी था कि हमने इस एग्जाम इतने पदों के ऊपर एग्जाम करवा ली है और अब तैयार रहना, क्योंकि हम और भी वैकेंसी लेकर के आ रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि 50% से अधिक पदों पे बढ़ोतरी की थी, और जब कोर्ट में मामला चला गया तो आरपीसी ने कहा नहीं हम कम कर लेते हैं। इसका मतलब पद तो वैकेंट हैं आरपीसी के पास, और पद वैकेंट हैं तो नए आने वाले समय के अंदर वैकेंसी आने वाली है। तो कुल मिलाकर के कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने पद हैं ये आरपीसी ने अब डिफाइन कर दिया गया है। तो आपका सब्जेक्ट कौन सा है आप लोग मैच कर सकते हो। धन्यवाद।